हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इकाई 1 समुच्चय की प्रश्नावली 1B सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली में हमें पहचान करना है कि समुच्चय किस प्रकार के हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो हमें ये समुच्चय दिए हुए हैं और पहचानना है कि कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है। तो हम जानते हैं कि जिस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होगा वो समुच्चय ही रिक्त समुच्चय होगा। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। तो इसमें दिया हुआ है x, जहाँ पे x एक प्राकृतिक संख्या है, n मतलब नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या है। तो n का जो मान होता है वो 1, 2, 3, 4 आदि होता है, मतलब x का मान 1, 2, 3, 4, 5 आदि हो सकता है। लेकिन और भी कंडीशन दी हुई है कि x का मान 7 से छोटा होना चाहिए और x का मान 9 से बड़ा होना चाहिए। तो चूँकि हम जानते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 7 से छोटी हो लेकिन 9 से बड़ी हो, तो यानी हम कहेंगे चूँकि ऐसी संख्या संभव नहीं है जो 7 से छोटी हो यानी x इज़ लेस देन 7 और 9 से बड़ी हो यानी x इज़ ग्रेटर देन 9 हो, तो इसलिए उपरोक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि एक समुच्चय है जिसमें x और x जो है वो दो लंबवत रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इसके लिए हम यहाँ पे दो रेखाएं ले लेते हैं और दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। एक रेखा L है और दूसरी रेखा M है। तो हम देखते हैं कि इन दो रेखाओं का केवल एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है। ये रेखाएं एक से अधिक बिंदु पे नहीं काटेंगी। तो हम कहेंगे कि दो लंबवत रेखाओं का सदैव एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, मतलब कि एक उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा और यहाँ पे हमें बिंदुओं का ही समुच्चय लेना है। तो चूंकि एक बिंदु मिल रहा है यानी एक अवयव इस समुच्चय में होगा, तो यानी ये रिक्त नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि इसलिए उपरोक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया है कि 3 से विभाज्य सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, मतलब ऐसी संख्या लेनी है जो 3 से विभाज्य हो और सम संख्या भी हो। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 से विभाज्य सम संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो होगा 6, 12, 18। इस तरह की अनंत संख्याएं आएंगी जो 3 से विभाज्य भी होंगी और सम भी होंगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें इस समुच्चय में अवयव मिल रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि ये समुच्चय भी रिक्त समुच्चय नहीं है। अब फोर्थ है, फोर्थ में हमें दिया हुआ है कि x जो है उसके लिए दो कंडीशन है। पहला कि x² बराबर 4 होना चाहिए और दूसरा है कि x एक विषम संख्या है। तो हम यहाँ से पहले इस समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करेंगे और फिर देखेंगे कि इन मानों में से जो संख्या विषम संख्या होगी वही इस समुच्चय का अवयव हो जाएगी, मतलब दोनों कंडीशन जो संख्या फॉलो करेगी वही समुच्चय का अवयव होगी। तो पहले हम इस समीकरण को हल करते हैं। तो इसके लिए हम स्क्वायर को दूसरे साइड भेजेंगे ताकि वो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा और √4 का मान आता है +-2, यानी हमें x के दो मान मिल जाएंगे, एक +2 और एक -2, जो कि विषम संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो दोनों कंडीशन को फॉलो करे, इसलिए उपरोक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय है। अब हम प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो बताइए कि एक समुच्चय जो दिया हुआ है कि किन अवयवों का समुच्चय है। मतलब हमें दिया हुआ है कि R जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और एक समुच्चय ये है जिसके अवयव x हैं और x जो होगा वो R से यानी वास्तविक संख्या से बिलोंग करेगा। और उसके अलावा x एक और कंडीशन फॉलो कर रहा है, वो ये है कि x² + 2x + 2 बराबर 0 होना चाहिए। तो हमें पता करना है कि इसमें कौन कौन से अवयव होंगे, यानी x का मान निकालना है। तो इसके लिए पहले हम समीकरण को हल करेंगे। हल करने के बाद हम देखेंगे कि x के जो मान आ रहे हैं उसमें से जो मान वास्तविक मान होंगे वो मान ही इस समुच्चय के अवयव हो जाएंगे। तो इस समीकरण को अगर हम हल करते हैं तो हम देखते हैं कि ये गुणनखंड विधि से नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसी दो संख्याएं नहीं मिल सकती हैं जिनका हम गुणा कर दें तो 2 आ जाए और जिनको हम जोड़ दें तो भी 2 आ जाए। तो यानी ऐसी संख्याएं नहीं हैं, इसलिए हम कहेंगे कि गुणनखंड विधि से ना करके हम यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करेंगे, जो कि इस तरीके से है कि x बराबर -b + -√b²
-4ac/2a, जहाँ पे a, b और c का मान हम समीकरण से लेंगे। a का मान जो होगा x² का गुणांक होगा और b का मान जो है x का गुणांक होगा और c का मान जो है अचर पद हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि a, b और c के इन मानों को रख के हम यहाँ पे x का मान ज्ञात करेंगे। तो b का मान हम देख रहे हैं 2 है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2 है और नीचे हो जाएगा 2a यानी 2 × 1। तो हम देख रहे हैं ऊपर आ जाएगा 4 - 8, तो 4 - 8 करेंगे तो आ जाएगा -4 यानी वैल्यू आएगी -2 प्लस माइनस अंडर रूट -4/2। तो हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है इसमें एक वैल्यू ऐसी है जो अंडर रूट में माइनस आ रहा है। तो जब अंडर रूट में माइनस आता है तो जो संख्या होती है ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो काल्पनिक होने का अर्थ है कि ये संख्या जो है ये वास्तविक संख्या नहीं होगी। तो हमें तो ऐसी संख्या चाहिए थी जो इस समीकरण को भी फॉलो करे और वास्तविक भी हो। तो ऐसी संख्या नहीं है जो समीकरण को भी फॉलो कर रही हो और वास्तविक भी हो, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो समुच्चय है ये समुच्चय रिक्त होगा, मतलब इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि किन अवयवों का समुच्चय होगा, तो हम लिखेंगे कि इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होंगे। अब थर्ड है, तो थर्ड भी इसी प्रकार का है, इसको आप स्वयं कीजिएगा। यहाँ पे भी हम एक समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कि x जो है प्राकृतिक संख्या है, यानी इसका मान 1, 2, 3, 4 आदि आएगा। तो इस समीकरण को हल कीजिएगा और हल करके देखिएगा कि x का मान जो मान प्राकृतिक मान आएगा वही इस समुच्चय का अवयव हो जाएगा। तो आप हल करके देखेंगे, इसको पहले फॉर्मूले पे खोल लीजिएगा तो आप पाएंगे कि x का कोई भी मान जो है 1, 2, 3, 4 टाइप का नहीं आ रहा, मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं आ रही है, इसलिए ये समुच्चय जो रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो इसमें ये पूछ रहा है कि क्या ये इसके बराबर फाई है, तो ये कथन सत्य है या नहीं है इसको बताना है। तो फाई ही आएगा, तो ये कथन जो है वो सत्य हो जाएगा। आगे के प्रश्नों में देखना है कि निम्नलिखित में से कौन से एकल समुच्चय हैं। तो हम देखेंगे कि किन समुच्चयों में केवल एक अवयव हैं वही एकल समुच्चय हो जाएगा। तो अगर हम पहला देखें तो इसमें दिया हुआ है कि एक समुच्चय A है जिसमें x इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है जो z के बाद आएगा। तो हम जानते हैं कि z के बाद कोई भी अक्षर नहीं आता है, तो ये समुच्चय रिक्त होगा, एकल नहीं होगा। इसमें एक अवयव है इसलिए ये एकल होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का मान 0 आ जाएगा, यानी इसमें भी एक अवयव होंगे और ये भी एकल हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो चूँकि x का द्विघात समीकरण है इसलिए यहाँ पे x के 2 मान आएंगे, लेकिन दोनों मान जो है वो सेम रहेंगे, इसलिए यानी एक ही मान हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो समुच्चय है ये भी एकल ही होगा। और लास्ट वाला ई है जो, उसमें हम देख रहे हैं कि x प्राकृतिक संख्या है, x का मान 6 से बड़ा है और 9 से छोटा है। तो हम जानते हैं कि 6 से बड़ी और 9 से छोटी दो संख्याएं होती हैं, 7 और 8, और दोनों प्राकृतिक संख्या भी है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन को फॉलो करने वाले 2 अवयव होंगे। तो हम देख रहे हैं कि अगर समुच्चय में 2 अवयव हैं तो ये एकल समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि एकल में केवल एक होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि ये भी एकल समुच्चय नहीं होगा। तो हम पा रहे हैं कि इस लास्ट वाले को छोड़कर बाकी सभी समुच्चय एकल होंगे। तो इनको आप रीज़न के साथ लिखिएगा। 5वां प्रश्न है जिसमें हमें देखना है कि कौन सा रिक्त है और कौन एकल है। तो शुरू का 2 इजी है, इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। लास्ट हम 2 देखते हैं, सी और डी। 5वें का तीसरा प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है कि सी के अवयव इस प्रकार हैं कि x + 2 = 3 है, 2x = 1 है, यानी ऐसे अवयव चाहिए जो इन दोनों समीकरणों का पालन कर रहे हों। तो यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और हल करके x का मान निकालेंगे। तो अगर यहाँ पे हमें ऐसे मान मिलते हैं जो दोनों समीकरण से सेम मिलें तो वही मान जो होगा इस समुच्चय का अवयव हो जाएगा। तो पहले समीकरण को अगर हम हल करते हैं तो हम देखेंगे कि इधर जाएगा माइनस हो जाएगा और आ जाएगा 1, और जबकि इस समीकरण को हल करेंगे तो मान आएगा 1/2। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरणों से हमें सेम मान नहीं मिल रहा है, यानी x का कोई मान नहीं होगा जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। तो चूँकि ऐसा अवयव संभव नहीं है जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करे, इसलिए हम कहेंगे कि उपरोक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा।
इसी प्रकार हम डी देखते हैं तो हमें ऐसा अवयव चाहिए जो x इज़ लेस देन x हो, यानी ऐसा अवयव जो खुद से ही छोटा हो। तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं होती जो खुद से छोटी हो, क्योंकि सभी संख्याएं जो होती हैं वो खुद के बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे कि चूँकि प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है, स्वयं से छोटी या बड़ी नहीं होती है, इसलिए उपरोक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा। अब छठवां प्रश्न है, तो इसमें हमें देखना है कि कौन से समुच्चय परिमित है, कौन अपरिमित है। तो हम देखेंगे कि जिन समुच्चयों में अवयव की संख्या सीमित है वो परिमित हो जाएंगे, और जिन समुच्चयों में अवयव की संख्या असीमित रहेगी वो अपरिमित हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो हम देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या यानी n जो होती है उसका मान, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी n जो है वो बराबर होगा 1 2 3 4, इस तरीके से ये मान जो है अनंत तक आते जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अवयवों की जो संख्या है वो असीमित है, तो हम कहेंगे कि ये समुच्चय अपरिमित समुच्चय होगा। सेकंड हम देख रहे हैं कि 100 से छोटे धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे धन पूर्णांक की बात की जा रही है, इसलिए वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, और हम यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 से छोटी चाहिए यानी 99 तक जाएगी, यानी 1 से लेकर 99 तक की ये पूर्णांक संख्याएं इसमें आएंगी। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अवयव की संख्या सीमित है, हमें पता है कि इसमें 99 अवयव होंगे, इनकी संख्या सीमित है, तो हम कहेंगे कि ये समुच्चय परिमित समुच्चय होगा। तो इसी प्रकार से आगे के भी प्रश्न हैं, सबको हल कीजिएगा, और इसमें देखिएगा कि जिसमें अवयव की संख्या सीमित हो जाएगी वो परिमित हो जाएंगे, और जिसमें असीमित हो जाएगी वो अपरिमित हो जाएंगे। थर्ड वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि x की वैल्यू x² के बराबर होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि ऐसी केवल एक ही संख्या है, वो 1 है, जिसका वर्ग उसके बराबर होता है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें अवयव की संख्या 1 है जो सीमित है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा।